बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। रे ट्रेसिंग के हेल्प से हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात किए थे। अब देखो, मैग्निफिकेशन लेंस के द्वारा इमेज, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तो इमेज कितना टाइम्स मैग्निफाइड होगा। मैग्निफिकेशन produced by a lens. तो इसे समझते हैं इस तरीके से। कोई एक लेंस कंसिडर किया गया और इधर कोई ऑब्जेक्ट है AB जिसका हाइट h0 है और इसका इमेज B का कहीं यहाँ पे बन रहा। B डैश और A का यहाँ पे A डैश। इस AB ऑब्जेक्ट का इस लेंस की हेल्प से इमेज ये बना। इमेज की हाइट से HI है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वही होता है और ऑफ कोर्स ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात हो रही है। सो मैग्निफिकेशन M क्या है तो हाइट ऑफ इमेज, HI से डिनोट करिए इसे, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। H0 से डिनोट कर, है ना। अब इस H0 और HI या HI H0 के रेशियो तक पहुंचने के लिए इस पॉइंट P को इसका ऑप्टिकल सेंटर समझिए और दोनों तरफ एंगल सेम ही होंगे क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे अनडेविएटेड सीधे निकल जाती है उधर। तो चलने नाउ इन डायग्राम में tan अल्फा जो है वो tan अल्फा इधर को लिख सकते हो AB बाई PA और उधर से tan अल्फा को लिख सकते हैं A डैश B डैश बाई PA डैश। आगे इस इंफॉर्मेशन से चलते हैं। A डैश B डैश डिवाइडेड बाई AB, इधर ले आओ PA डैश को, PA डैश बाई PA। अब इस A डैश B डैश की बात करो तो ये नीचे है। अच्छा, इसमें इमेज अगर वो बन रहा तो ये दूरी इमेज डिस्टेंस है V और ऑब्जेक्ट इधर है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U। A डैश B डैश नीचे की हाइट को निगेटिव लेते हैं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग और ऊपर की हाइट को पॉजिटिव लेते हैं। अगेन PA डैश रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव होगा V
और पी ए अपोजिट में आ रहे हैं माइनस यू। तो इस तरीके से ये हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो आ गया v बाई यू। माइनस दोनों साइड कैंसिल हो गया। अब यही अपना मैग्निफिकेशन है v बाई यू। तो मिरर के जैसा ही है, मिरर में मैग्निफिकेशन माइनस v बाई यू था, इस बार ये प्लस v बाई यू है। और ऐसे समझ सकते हो कि अगर दोनों v और u पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, और कोई भी एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है तो m निगेटिव आएगा। ये उसी बात को बता रहा कि अगर दोनों u और v अपोजिट साइड होंगे तो मैग्निफिकेशन निगेटिव आएगा। अपोजिट साइड का मतलब एक को प्लस लेंगे तो एक को माइनस। दोनों अगर सेम साइड हुए किसी तरीके से तो m पॉजिटिव आएगा, दोनों का साइन अगर सेम हो गया तो। ठीक है, तो ये बातें हम लोग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की। ये जो बातें हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, यहां भी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात कर सकते हो। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, इसे स्पेशली हम लोग ml से डिनोट कर दें। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मतलब अब लेंथ की बात हो रही है, और लेंथ की बात मीन्स ये लेंस है और ये कोई ऑब्जेक्ट है इस तरफ, इसका लेंथ L नॉट ले लो, और इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस तरफ कहीं बना, ये लेंथ इमेज का ले लें, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन वही होता है। इस बार लेंथ ले लेंगे, लेंथ ऑफ इमेज Li divided by length of object, L नॉट। ठीक है, अब इस लेंथ को निकालने का तरीका वही है जैसे ये A और B, तो A और B ये ऑब्जेक्ट पोजीशन UA, ये UB इमेज पोजीशन, उसी तरीके से यहाँ पर ये जो इमेज बना उस साइड, तो ये मान लो कि यहाँ B का बना और ये A का बना, B डैश A डैश। तो यहाँ पर UA की मदद से UA डैश निकालेंगे, मतलब VA डैश, क्योंकि ये इमेज है। तो VA डैश माइनस VB डैश ये लेंथ ऑफ इमेज देगा, UA डैश UB डैश माइनस UA डैश लेंथ इसका देगा। लेकिन हम लोग इंटरेस्टेड हैं जब ऑब्जेक्ट का साइज काफी स्मॉल हो, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट पोजीशन U अगर है तो ये DU है, बहुत ही छोटा। फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट साइज काफी छोटा हो, तो ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को ऑब्जेक्ट लेंथ को V में चेंज से डिनोट कर सकते हो, इमेज लेंथ को, और ऑब्जेक्ट लेंथ को U में चेंज।
और dv बाई du अगर हमें निकालना है मान लो, तो क्या तरीका है? तो ये प्रोसेस हम लोग मिरर के केस में भी देखे थे। मतलब सिंस 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज 1 बाई f, और डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस डी बाई वी स्क्वायर, इसका माइनस माइनस प्लस डी यू बाई यू स्क्वायर। गिवन लेंस के लिए फोकल लेंथ फिक्स है वो 0। तो यहां से dv बाई डी यू ये बना v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये भी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ये हम लोग तब यूज करेंगे जब ऑब्जेक्ट साइज काफी छोटा हो। काफी छोटा से मतलब जैसे मान लो इसका फोकल लेंथ का ऑर्डर है सेंटीमीटर में, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट का साइज मिलीमीटर में है, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर। ऐसा जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए सीधे इस रिजल्ट को अप्लाई कर लेंगे। तो नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग लेंस के लिए u और v के ग्राफ पे। v वर्सेस u ग्राफ फॉर लेंसेस। ये v और u के ग्राफ को मिरर के लिए भी हम लोग देखे थे, स्फेरिकल मिरर के लिए, और लेंस के लिए भी देखेंगे। और इन ग्राफ्स को आपको जो फाइनली ग्राफ बन के आता है उनको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे ग्राफ वाले होते हैं। कन्वर्जिंग लेंस के लिए u वर्सेस v ग्राफ किस टाइप का होगा, या फिर किसी मिरर के लिए कैसा होगा। तो दोनों लेंस के लिए 1 बाई 1 देखेंगे। जैसे फर्स्ट हम लोग देखे फॉर कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। जो है कन्वर्जिंग लेंस में है क्या कि इधर के जो फोकल पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट, और इधर के भी फोकल पॉइंट। अब इसमें इधर की साइड को यहाँ पे 0 ले लो, 0 पोजीशन, तो ये माइनस एफ, ये माइनस 2f, आगे को प्लस एफ प्लस 2f ले लो। अब इसमें क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां है, ये भी कोई ऑब्जेक्ट है इधर 2f से, या बोलो तो माइनस 2f से इंफिनिटी में, तो इसका इमेज इधर f से 2f में कहीं बनता है, रियल इमेज इन्वर्टेड और स्मॉलर इन साइज।
मतलब ऑब्जेक्ट जब तक -∞ से 2f तक आएगा, इमेज जो है f से 2f तक जाएगा इधर लेंस, क्योंकि 2f पे जब ऑब्जेक्ट आएगा तो इमेज भी इसका भी 2f पे ही बनेगा, बिल्कुल सेम साइज का बनेगा, इन्वर्टेड। और 2f से जब f पे आओगे तो फिर होगा क्या कि इसका इमेज जो है फिर 2f से आगे बढ़ाओगे तो ये इमेज आगे जाएगा, और जब तक ऑब्जेक्ट 2f से f तक आएगा इमेज इसका 2f से इन्फिनिटी को चला जाएगा। इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकल लेंथ पे, 2f पे जब ऑब्जेक्ट है तो इमेज 2f पे, फिर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे आया तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे। तो देखिए ये जो बातें हैं वो ग्राफ में भी नजर आनी चाहिए। ये ऑब्जेक्ट पोजीशन प्लस में माइनस में, इधर ऑब्जेक्ट नेगेटिव पोजीशन होगा, इधर इमेज पोजीशन v और माइनस v, है ना। अब देखो इसमें ध्यान क्या रखना है, जैसे जब मिरर था तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो वहां मार्क किए थे यहाँ और यहाँ नेगेटिव बाउंड्री बनाए थे, ऐसे और ऐसे। कॉन्वेक्स लेंस में भी क्या करेंगे कि एक यहाँ -f पे मार्क बनाएंगे और v में एक +f पे बनाएंगे, ऐसे। ये पोजीशन है +f और ये पोजीशन है -f। अब ये ग्राफ के थ्रू हम कैसे दिखाएंगे, जैसे ऑब्जेक्ट u जब इन्फिनिटी पे है, ये u का लाइन है, u जब -∞ में है इधर, तो इमेज जो है उस साइड प्लस में f पे बन रहा है, तो u नेगेटिव और v पॉजिटिव लेना है। और जैसे जैसे u इधर आएगा v भी उधर जाएगा, v भी बढ़ेगा, u घटेगा तो v पॉजिटिव में बढ़ेगा। तो इधर का ग्राफ कुछ ऐसा, जब तक ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे आया इमेज उधर चला गया v में इन्फिनिटी पे। अब फोकल लेंथ से आगे जब ऑब्जेक्ट को रखते हो तो उसका इमेज जैसे ही फोकल लेंथ पे आगे जाते हो उसका इमेज इस साइड आ जाता है निगेटिव में। फोकल लेंथ से आगे ऑब्जेक्ट रखने पे इमेज इधर वर्चुअल बनता है, तो u जैसे ही आगे यहाँ से जाएगा तो v पॉजिटिव नहीं निगेटिव रहेगा, तो निगेटिव v से ऐसे स्टार्ट करेंगे और इधर u का पॉजिटिव वाला u वर्चुअल ऑब्जेक्ट को दिखा रहा। तो अब इस ग्राफ में भी ये पार्ट जो है वो है रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज का, ये वाला जो सेक्शन है इतना, ये ऑब्जेक्ट तो यू निगेटिव है, v भी निगेटिव, तो इमेज वर्चुअल हो गया। रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। अब u पॉजिटिव तो आगे की तरफ कहीं कट रही होंगी, ऐसा लग रहा होगा रे, तो ये वाला पार्ट जो है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का है, और v प्लस हो गया मतलब कि आगे इमेज, तो रियल इमेज। लेंस के केस में क्या होगा कि रे इधर से आएंगी तो आगे अगर इमेज बनता है कहीं तो वास्तविकता में रे जा करके कटेंगी। तो लेंस के केस में पॉजिटिव v का मतलब कि रियल इमेज से है, और पॉजिटिव u का मतलब कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो अब इस ग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन है कि अगर कॉनकेव लेंस के लिए अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो इमेज हमेशा रियल बनेगा। हाँ, रियल ऑब्जेक्ट हो तो उसके इमेज रियल भी हो सकते हैं और वर्चुअल भी हो सकते हैं। तो इस बात को इस
कॉन्वेक्स लेंस के लिए मेंशन कर दें। इमेज ऑफ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट formed by convex lens is always real. वर्चुअल ऑब्जेक्ट जब भी कॉन्वेक्स लेंस के पास रखोगे तो उसका इमेज हमेशा रियल बनेगा। और रियल ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज रियल भी बन सकता है, वर्चुअल भी बनेगा। तो नेक्स्ट यही ग्राफ कॉनकेव लेंस के लिए भी देखते हैं। वो कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस में क्या था कि इधर इसका ऑप्टिकल सेंटर है -f है, -2f है, जो भी है, आगे +f है, +2f होगा। ऑब्जेक्ट को इस साइड में कहीं भी रख दो, ऑब्जेक्ट कहीं भी था इधर, तो उसका इमेज इधर f के अंदर ही बन रहा था कॉनकेव लेंस के केस में। तो इस तरीके से इसके लिए अगर हम लोग v वर्सेस u ग्राफ देखें तो इस बार करना क्या है कि हमें एक बाउंड्री लेनी है इधर v में नेगेटिव में, और एक लेनी है इधर और ये ऑप्टिकल सेंटर वाला पोजीशन। तो इस केस में क्या होता है कि -इंफिनिटी से उस लेंस तक ऑब्जेक्ट अगर आए भी कहीं भी रख दो, उसका इमेज यही फोकल लेंथ -f से 0 पे जाएगा। मतलब u की वैल्यू -इंफिनिटी से 0 तक पहुंचोगे तो v की वैल्यू -f से 0 ही होगी। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे पहुंचा। ये रियल ऑब्जेक्ट की बात हो गई। इसके बाद ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो यही ग्राफ को इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। ये शेप वही है और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है आगे इस तरीके से। मतलब ये सेक्शन है रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज का। इस सेक्शन की बात करो तो अब तो u पॉजिटिव है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट और v पॉजिटिव मीन्स रियल इमेज।
और ये सेक्शन में U पॉजिटिव, फिर से वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और V फिर से निगेटिव, मतलब वर्चुअल इमेज भी वर्चुअल। तो ओवरऑल इस बार क्या कह सकते हैं कि कॉनकेव लेंस रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। सो a concave lens always forms virtual image of a real object। कॉनकेव लेंस के आगे रियल ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, उसका वर्चुअल इमेज ही बनाएगा ये। तो इन दोनों ग्राफ को ध्यान में रखना है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के लिए। अब एक टर्म समझते हैं, पावर ऑफ लेंस। ये पावर जो मैकेनिकल पावर है उससे अलग है, या इलेक्ट्रिकल पावर है उनसे अलग है। एक लेंस का पावर क्या है, तो उसकी एबिलिटी है कि वो कितना ज़्यादा रेज को कन्वर्ज करा सके, वो उसका पावर है। तो पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं वैसे ही, जैसे मान लो कि ये एक लेंस है और इस पर रेज इंसिडेंट हुई और ये इन रेज को यहाँ कन्वर्ज करा रहा है इस दूरी f1 पे मान लो, ठीक है। ये कोई लेंस 1 है और एक दूसरा लेंस 2 जो कि इन रेज को बहुत नजदीक कन्वर्ज करा दे रहा है। ये किसी दूरी f2 पर ही कन्वर्ज करा दे रहा है। तो जो जितना नजदीक कन्वर्ज कराएगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। तो ऐसा कह सकते हो कि पावर ऑफ अ लेंस कैन बी, या बोलो तो is the measure of its ability to bend the incident light on it। इंसिडेंट लाइट के बेंड करने की जितनी ज्यादा एबिलिटी जिस लेंस की होगी वो उतना ही पावरफुल होगा। तो यहाँ पे इन डायग्राम f1 ज्यादा f2 से, तो जो जल्दी नजदीक में बेंड किया वो ज्यादा पावरफुल होगा।
therefore lens 2 is more powerful than lens 1. लेंस 1 के कंपेयर में लेंस 2 ज़्यादा पावरफुल है. तो कह सकते हो कि इसे मेजर करते हैं एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय P इक्वल्स टू जस्ट 1/f. इस फोकल लेंथ का इनवर्स बोल सकते हो. और इसकी यूनिट, जैसे ये फोकल लेंथ को तो मीटर में ये लेंथ है, तो पर मीटर को हम लोग बोलते हैं डायोप्टर. सो यूनिट ऑफ ऑप्टिकल पावर इज डायोप्टर. कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, है ना. और ये डायोप्टर है क्या, तो ये है पर मीटर. मतलब किसी लेंस का पावर मान लो कि 2 डायोप्टर है, तो उसका फोकल लेंथ 1/2 मीटर है. सिंपल. अच्छा, सिमिलरली वो स्फेरिकल मिरर या कोई भी मिरर, वो मिरर ऑप्टिकल पावर इज मेजर्ड, क्या कह सकते हो, इज डिफाइंड एज P इक्वल्स टू 1 - 1/f. एक निगेटिव साइन का बस फर्क पड़ता है. और ये बहुत क्लियर है कि जैसे मान लो फोकल लेंथ लेंस का अगर पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग है वो, और निगेटिव फोकल लेंथ है तो डाइवर्जिंग है. तो पॉजिटिव पावर का मतलब होता है कन्वर्जिंग, बेंड कराने का, और निगेटिव पावर किसी ऑप्टिकल डिवाइस का है तो वो डाइवर्ज करा रहा है रेज को. तो मिरर में क्या है, जो कन्वर्जिंग मिरर होता है उसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है, लेकिन पावर पॉजिटिव, क्योंकि वो कन्वर्ज करा रहा है. तो इसलिए मिरर के केस में पावर को -1/f से देते हैं. यूनिट वही रहेगी, डायोप्टर. तो इस पावर के कैलकुलेशन के बाद अब हम लोग समझे कॉम्बिनेशन लेंस का. तो एक से ज्यादा लेंसेज अगर हैं combination of lenses, तो वैसे में इक्विवेलेंट पावर की बात हमें करनी है.
तो हम लोग बात करते हैं जैसे दो लेंस, इसका फोकल लेंथ है f1, इसका फोकल लेंथ है f2। अब एक्चुअली में जो इन लेंसेज की एबिलिटी है रे को बेंड करने की, उसे हम लोग बोलते हैं इसका ऑप्टिकल पावर। तो ऑप्टिकल पावर जब जब ये कंबाइन होंगे तो वो ऐड होगा। तो यहाँ पे यार अच्छा ये क्या है कि दो केस में देखेंगे लेंसेज आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखे गए। तो यार इक्विवेलेंट पावर of the combination तो P इक्विवेलेंट मतलब इन सब के पावर, दोनों के पावर को जोड़ देंगे, P1 प्लस P2। तो इस तरीके से 1/f इक्विवेलेंट पावर मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का इनवर्स, ये जस्ट इक्वल होगा इसका पावर 1/f1 प्लस दूसरे का पावर। तो अब ये एक फॉर्मूला है अपने पास, जो दो क्या तीन चार लेंस भी अगर कॉम्बिनेशन में है तो पूरा सिस्टम का को एक सिंगल लेंस की तरह ले सकते हैं, जिसका फोकल लेंथ हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। लेकिन यही दोनों लेंस अगर सेपरेटेड है, लेंसेस आर प्लेस्ड एट फाइनाइट सेपरेशन, मतलब एक ये लेंस और दूसरे लेंस के बीच कुछ गैप है, इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका f2 है, और इनके बीच का गैप d है। तो यहाँ भी पैरेलल रे जो आएगी एक बार बेंड करेगी, फिर दोबारा बेंड करेगी और कहीं पे कन्वर्ज करेगी। तो ऐसे में इस पूरे कंबाइंड सिस्टम का इक्विवेलेंट पावर जो डिफाइन करते हैं वो बोलो तो P1 प्लस P2 माइनस D टाइम्स P1 P2 के फॉर्म में लेते हैं। मतलब इस बार इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ लोगे 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/f1f2, इस तरीके से। एक फॉर्मूले के फॉर्म में इसको याद रखिए। बाकी दो लेंस के कॉम्बिनेशन जब भी आते हैं कि फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा, ये पता करने का तो तरीका वही है कि पहले एक से इमेज बना लो, फर्स्ट का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो वो फिर से इमेज बना देगा।
तो नेक्स्ट अगर मान लो किसी लेंस को कट किया जाए, कटिंग अ लेंस, एक गिवन लेंस मान लो कॉनकेव कॉन्वेक्स जो भी है जिसका फोकल लेंथ एफ है, इसे दो तरीके से कट कर सकते हैं। एक ट्रांसवर्स कटिंग, ऐसे बीचों बीच काट दो, और एक इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली कट कर दे। तो उस बेसिस पर इसे कट करने का दो तरीका हो सकता है। एक तो बीचों बीच कट कर दिया गया, अच्छा ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब दोनों तरफ रेडियस बराबर। इक्वी कॉनकेव भी हो सकता है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ही इसे इस तरीके से कट करोगे ऐसे में इनका फोकल लेंथ डबल हो जाता है। किस तरीके से डबल होता है, तो यहाँ पे जैसे फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r इसका पॉजिटिव और इसका r नेगेटिव, तो ये बना म्यू माइनस 1/r प्लस 1/r 2/r, मतलब ऊपर 2 भी होगा। तो ये फोकल लेंथ r/2 टाइम्स म्यू माइनस, है ना। और तो अब अगर इस लेंस को कट कर दिए तो ऐसे में इनके फोकल लेंथ की बात करो, मान लो इसका भी फोकल लेंथ एफ डैश और एफ डैश हो गया। एफ डैश कैसे निकालेंगे, 1/f डैश म्यू माइनस 1/r। एक रेडियस कर्वेचर तो आर है और दूसरा सरफेस फ्लैट हो गया। तो फ्लैट हो गया तो ये इन्फिनिटी हो गया, -1/∞। तो यहां से एफ डैश देखोगे तो ये मिलेगा r/म्यू माइनस। अब इससे कंपेयर करिए तो ये एफ डैश ट्वाइस ऑफ एफ है। मतलब एक लेंस को, जो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इसको इस तरीके से बीच से कट कर दो ट्रांसवर्स कटिंग, तो आधे पार्ट का फोकल लेंथ डबल हो जाएगा पहले के मुकाबले। और इसी का दूसरा कटिंग का टाइप अगर इस टाइप से है, ऐसे, है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो रे जाएगी एक बार दो बार रिफ्रैक्ट करेगी दोनों सरफेस जैसा, जैसे यहाँ का रे कन्वर्ज करेगा वैसे ही यहाँ भी करेगा, दोनों सरफेस वही है। तो इस बार ये दोनों के फोकल लेंथ जो है एफ के बराबर ही होगा। तो इस तरीके से कट करोगे तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगा, और ऐसे कट करें, इवन इस तरीके से कितने भी हिस्से में काट दो, 3-4 पार्ट भी इसको कर दो, तो भी हर पार्ट का दोनों साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर वैसा ही रहेगा जैसे अभी है फुल लेंस का। तो 4 हिस्से में भी ऐसे बांट दोगे तो भी हर हिस्से का फोकल लेंथ वही एफ का एफ ही रहेगा। अब एक प्रोसेस है, जब किसी लेंस के एक पार्ट की सिल्वरिंग कर दें, मतलब रिफ्लेक्टिंग बना दे, मिरर बना दे, उसको देखते हैं।
silvering a lens surface. तो ये इस तरीके से मान लो कोई एक कॉन्वेक्स लेंस लिया और इसके एक साइड के सरफेस की सिल्वरिंग कर दी, है ना। अब ये ओवरऑल ये जो डिवाइस है सिल्वरिंग के बाद, ये एक कह सकते हो मिरर की तरह बिहेव करेगा फाइनली, क्योंकि रे जा करके रिफ्लेक्ट होके ही लौटेगी। कोई रे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उससे चलने वाली रे एक बार गई यहाँ पे और उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर के फिर से लेंस से होते हुए इधर आके कहीं पे इमेज बनाएगी। तो ये डिवाइस को कह सकते हो कि एक्चुअली में कॉम्बिनेशन है एक लेंस और एक मिरर का, लेकिन इसमें लेंस से रे दो बार पास करी है, आते समय भी और जाते समय भी। तो कह सकते हो कि इस लेंस डिवाइस का दो बार यूज हो रहा। तो दी जैसे इस लेंस का फोकल लेंथ मान लो FL है और मिरर का FM है। So the silvered lens can be treated like a mirror for which equivalent power P इक्विवेलेंट, तो ये ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस लेना होगा प्लस वंस ऑफ पावर ऑफ मिरर। मतलब ऑप्टिकल डिवाइस जितने कंबाइन होंगे उन सब का नेट पावर कैलकुलेट करेंगे। तो इस बार डबल लेंस का इसलिए लिए पावर क्योंकि लेंस से दो बार वो रे पास कर रही है, जाते समय भी और लौटते समय भी। तो हमें अल्टीमेटली पहुंचना है फोकल लेंथ तक। तो पूरा कॉम्बिनेशन एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो उसका पावर हम लोग, मिरर का पावर याद करो -1/f था, लेंस का पावर 1/f था, फिर से मिरर है तो मिरर का पावर -1/f। इस तरीके से ये फॉर्मूला 1/f इक्विवेलेंट का बन गया 1/fm -2/fl। ये जब कहीं भी किसी लेंस की सिल्वरिंग की जाएगी एक सरफेस, तो ये हम लोग उस सिस्टम का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल से भी समझ लो इसको न्यूमेरिकली कैसे कैलकुलेट करना है। तो एक कॉन्वेक्स लेंस लिया गया जिसका एक सरफेस सिल्वरिंग किया गया। इस कॉन्वेक्स सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और इसका एक साइड सिल्वरिंग किया गया। मीन्स फोकल लेंथ ऑफ इक्विकॉन्वेक्स लेंस is 30 centimeter, 30 centimeter. It's one of the surface is made reflecting
find out focal length of the silver lens. तो कैसे निकालेंगे? पहले तो यहाँ पे लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो +30। अब ये जो मिरर इसके साथ अटैच हुआ है इसका फोकल लेंथ चाहिए। तो इसका फोकल लेंथ तो मिरर कॉनकेव मिरर है, उसका फोकल लेंथ तो निगेटिव ही होता है और वो फोकल लेंथ होता है r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। तो r निकालना जरूरी है इस सरफेस का। वैसे दोनों सरफेस का r इक्वल होगा क्योंकि इक्वी कॉन्वेक्स है। तो हियर फॉर लेंस के लिए जो फॉर्मूला था वो इक्वी कॉन्वेक्स के लिए अभी अभी हम लोग देखे भी थे, वो क्या था? r/2 म्यू -1। ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस जिसका दोनों साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, उसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो। फोकल लेंथ है 30, म्यू है 3/2 -1। यहां से r निकल गया, r भी 30 ही होगा। r 30 होने का मतलब कि अब यहां से देयरफॉर FM जो है r/2 होता है, मतलब कि 15 सेंटीमीटर, 30 का आधा। तो अब चल लो नाउ, इस फॉर्मूले से 1/f इक्विवेलेंट इज 1/fm माइनस 2/fl। तो 1/fm, अब ये fm की वैल्यू 15 निकाले हैं, तो ये मिरर तो वैसे कॉनकेव है, कॉनकेव का मतलब -15 रख दो, और 2/fl, fl है 30 +30, कॉन्वेक्स लेंस है। 1/15, 1/15 ये बन जाएगा -2/15, मतलब यहां से निकल गया, इसलिए f इक्विवेलेंट -7.5 सेंटीमीटर। तो तरीका वही है, ये अब फॉर्मूले को यूज करना सीखना है। जब भी सिल्वरिंग लेंस करेंगे, लेंस का एक साइड सिल्वरिंग कर दो। तो एक एक्सपेरिमेंट तरीका है डिस्प्लेसमेंट मेथड। और ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली किसी लेंस के फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को। तो इट इज द experiment to measure
the focal length of a given converging lens. किसी कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट करने का ये एक मेथड है। तो इसमें है क्या कि पहले मान लो इस लेंस का जो भी फोकल लेंथ होगा, एक ऑब्जेक्ट को, इस बार ऑब्जेक्ट और इमेज पोजीशन को फिक्स रखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में है क्या कि ऑब्जेक्ट जहां कहीं भी है, इसका हाइट मान लो h0 है, ये अपनी जगह फिक्स्ड है, और इसका इमेज कहीं इधर बना, रियल इमेज इस स्क्रीन पे इस तरफ बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा। ये इमेज की हाइट h1 है मान लो, है ना। ये लेंस का पोजीशन L1 है। अभी क्या है कि ये लेंस की दूरी x है, ऑब्जेक्ट की दूरी, और इमेज का y है। अब इस लेंस को थोड़ा शिफ्ट किए और शिफ्ट करके मान लो कि ये लेंस को अगले कंडीशन में L2 पोजीशन पे ले आए। ये शिफ्टिंग हुआ है d डिस्टेंस। ये d नोन होता है, मतलब हम लोग करते क्या है, इधर कोई ऑब्जेक्ट है, एक लेंस को पहले उसके दूर ले जाते हैं और देखते हैं इमेज कहाँ बना। उसके बाद धीरे धीरे उसको फिर से खिसकाते हैं, फिर से इमेज जहां बना उसी पे ब्राइट इमेज। तो जब लेंस यहां आ गया तो उसी स्क्रीन पे इसका इमेज बना, लेकिन इस बार थोड़ा छोटे हाइट का बना H2। और दूसरी बार जब ये इमेज बनेगा तो उसके लिए ये लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस y और इमेज डिस्टेंस x हो जाएगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे फॉर्मूले में 1/v - 1/u 1/f होता है। f फिक्स्ड है, u और v को एक्सचेंज कर दोगे तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले u था x, v था y, बाद में लेंस को ले आए तो u हो गया y और v हो गया x। अच्छा, ऑब्जेक्ट से इमेज की ये दूरी भी पता होती है, तो नोन है d और d, निकालना है इसका फोकल लेंथ। तो यहां पे किया क्या गया है कि यार images of an object O is formed on screen by taking two different position of lanes as shown। पहले एक पोजीशन पे देखे शार्प इमेज बनाए, फिर ये डिस्प्लेसमेंट मेथड नाम ही है इसलिए क्योंकि फिर लेंस को डिस्प्लेस करके फिर से उसका इमेज बनाए। तो यहां पे अब क्या देखोगे कि d की वैल्यू है क्या, तो d है x + y, और स्मॉल d क्या है, तो स्मॉल d की वैल्यू है y - x। डायग्राम में देखोगे स्मॉल d वही आएगा y - x, क्योंकि यहां से यहां तक y है और ये x है, तो ये बच गया d, y से x घटाने पर। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ऐड करने के बाद y मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद x मिलेगा। x आएगा ऐसे और y आएगा d + d/2।
तो चलो नाउ फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u 1/f। 1/v, v से मतलब है हमें v कोई भी एक पोजीशन ले लो, v है y, u है x और 1/f। तो यहां से अब वैल्यू रख दे, y की वैल्यू क्या है? 2/d प्लस डी, x की वैल्यू है 2/d माइनस डी। तो इस तरीके से f मिल जाएगा, यहां सॉल्व करोगे डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई, ये ऊपर देखोगे तो 2d प्लस 2d, स्मॉल डी कट जाएगा, कैपिटल डी बच जाएगा 4d। अब ये रिजल्ट क्या बता रहा है कि अगर कैपिटल डी और स्मॉल डी हमें पता हो तो इस लेंस का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और भी सिचुएशन को समझ सकते हो कि इन दोनों इमेज की हाइट का पता है तो ऑब्जेक्ट का भी हाइट पता कर सकते हैं। जैसे h1/h0, पहली बार जो मैग्निफिकेशन है h1/h0 वो होगा y/x, और दूसरी बार का h2/h0 क्या होगा? तो x/y, y/x और x/y, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 हो जाएगा। तो ऑल्सो उस रिजल्ट के हेल्प से, जैसे h1/h0 यह y/x और h2/h0 है x/y, इस तरीके से यहां से सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके, h0 आ जाएगा h1/h1 इंटू h2 अंडर। मतलब इन दो गिवन पोजीशन के लिए इमेजेस की हाइट पता हो तो ऑब्जेक्ट की हाइट पता कर सकते हो उस रिजल्ट से भी। ठीक है।